वीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए से क्लास 10वीं का एकदम से सबसे अच्छा क्वेश्चन डीएसयू महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके डीएसयू बोर्ड एग्जाम में हमेशा बार बार डीएसयू जो है ना पूछे जाते हैं। क्या डीएसयू बार बार एकदम से क्लास 10 में डीएसयू पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, एकदम से पूरी पूछा जाता है डीएसयू में वीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है। चैप्टर 1 डीएसयू आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं शुरू से कि लेखक किस जो है ना विडंबना की बात करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जो है कि विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में डीएसयू आज हम ए टू जेड जानने वाले हैं। जातिवाद क्या होता है, जाति प्रथा वाला जो समस्या है डीएसयू जाति प्रथा वाला, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विषय हिंदी से क्लास 10वीं का भीमराव अम्बेडकर जिसका डीएसयू चैप्टर 1 जो कि भीमराव अम्बेडकर इसका लेखक हैं। तो आइए इस वीडियो के बारे में ए टू जेड डीएसयू जानकारी देने वाले हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में। डीएसयू ये 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट के वीडियो में डीएसयू देख लेंगे तो आपका 3 से 5 नंबर इसमें ये क्वेश्चन आते हैं डीएसयू। तो आपको 3 नंबर का वीडियो देखना है और 5 नंबर आपको उठाना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो डीएसयू आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि सारे चीज आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आइए डीएसयू मैं आपको बता दूं, मैनचेस्टर सेंटर में आपका डीएसयू को स्वागत है। क्लास 10 और 12 डीएसयू मैं दोनों पर आता हूँ। ये आइए एमवीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, और यहाँ जो कि हिंदी है जो कि एमवीवीआई सारे प्रश्न है, ठीक है। डीएसयू मेरे पास सारे एकदम से बना हुआ पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में डीएसयू आपको लिंक वगैरह मेरा मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लगाते हैं। डीएसयू यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है अच्छे तरीके से कि लेखक जो है कि किस विडंबना की बात करती है या फिर करते हैं, ठीक है, या फिर करता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सारे प्रश्न वही रहेंगे, ठीक है। विडंबना का जो स्वरूप होता है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्वरूप क्या है, ठीक है, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आइए यहाँ पर 2 मैं उत्तर बनाया हूँ जो कि आपको एकदम से दिमाग में ट्रिकी वीडियो के जरूर से मैं आपको ठोकने वाला हूँ। डीएसयू हमारा आंसर यहाँ हो जाते हैं बाबा साहेब। सबसे पहले डीएसयू यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है डीएसयू, इस बात को भी आपको जानना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बाबा साहेब कौन है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, बाबा साहेब किसको कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। ये सब जानकारी जो है ना आपको मैं देता हूँ और अदर लोग नहीं दे पाते, मैं आपको ये सारा जानकारी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है बाबा साहेब, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जहाँ जातिवाद के जो के पोषक की कमी नहीं है, ठीक है, जहाँ के डीएसयू जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, विडंबना मानते हुए जो कि क्या होता है यहाँ पर विडंबना का जो है कि स्वरूप, ठीक है, स्वरूप बताते हैं कि है कि सार्थक क्या है, समर्थन का जो कि एक समर्थन का एक आधार है, समर्थन का एक जो कि आधार है आधुनिक सभ्य सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, यानी कि सारे समाज मिल करके समाज को कार्य मतलब काम होने के लिए उसको कुशल यानी कि सक्सेसफुल करने के लिए से, ठीक है, के लिए से श्रम विभाजन और जाति प्रथाओं को यहाँ पर लाना पड़ा था डीएसयू। यहाँ पर श्रम विभाजन को जो कि आवश्यक है, क्या हो डीएसयू श्रम विभाजन का यहाँ पर आवश्यक मतलब कि जरूरत है, ठीक है, आवश्यक है क्योंकि क्यों जरूरत है यहाँ पर भी मतलब ए टू जेड आपको मैं खुद के भाषा में बताता हूँ, ठीक है। डीएसयू ये नहीं कि पीडीएफ में जो बना के रखा हूँ यही सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई क्या क्या होता है डीएसयू कभी कभी पीडीएफ में भी जो ना रॉन्ग मतलब कि गलत कभी कभी प्रिंट हो जाते हैं, तो ये भी समस्या होता है, इसलिए मुझे ये सारी जानकारी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी भाषा में डायरेक्टली आपको देखिए आप क्योंकि या फिर काहे के लिए से यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर क्योंकि जाति श्रम जो होते हैं डीएसयू श्रम विभाजन जाति का दूसरा रूप है, ठीक है, यहाँ क्या है डीएसयू यहाँ पर देखिए जाति श्रम श्रम विभाजन का जो क्या होता है डीएसयू विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए से इसको बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है, इसीलिए डीएसयू इसको बुरा नहीं मानते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए दूसरा रूप है मतलब मैं अक्षर जो कि आंसर दिया हूँ। अगर आप ऐसे भी जो है ना प्रत्यक्ष अंतर अगर लिखते हैं उत्तर, ठीक है, तो ऐसा भी आपको चल जाएगा। पाठ के हिसाब से यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में यहाँ ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। अगर आप ज्यादा मतलब नंबर उठाना चाहते हैं 5 में 5 तो आपको ऐसा लिखना है सबसे पहले कि प्रस्तुत पाठ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का दूसरा रूप कहते हैं, दूसरा रूप लोग कहते हैं ना, हम लोग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहते हुए इसे बुरा नहीं मानते, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा को दूसरा रूप कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हुए बुरा नहीं मानते। सबसे पहली बात बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है, नहीं मानते या फिर नहीं लगता। श्रम जो कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी कि जो कि होते हैं ना जाति प्रथा पर जो वो करते हैं, हाँ ये ऊ जात वाला है, यू जात वाला है, मारपीट फलना ढकन ये वो, तो उसी चीज के बारे में बोलता है। यहाँ सारे मिल करके जो ना वो शर्म को खत्म कर दें, वो शर्म जो होते हैं मतलब कि इस जात का है उस जात का है उनको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए से श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है डीएसयू, ठीक है, जाति प्रथा वाला समस्या जो उनकी आवश्यक यहाँ पर है, हमारे समाज में सभ्य समाज की आवश्यकता है, विभाजन का सभ्य समाज की आवश्यकता है, ठीक है, सारे समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज बोले तो सारे समाज की आवश्यकता है, ठीक है। तो डीएसयू बस इतना सा था, अगर आप डीएसयू लिख देते हैं ना डीएसयू, आप सबसे पहले कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ वगैरह लेना चाहते होंगे डीएसयू मात्र आपको 100 डीएसयू आपको कमेंट करना है और
आपको टोटली क्लास 10वीं का जो भी होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटली मतलब हिंदी का सब दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है क्लास लिखकर, क्योंकि 10वीं को भी पढ़ाता हूँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। डिस्ट्री यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा, फटाक से डिस्ट्री उस पर क्लिक कर दीजिए और ऑल पर कर दीजिए, ताकि मैं आपको क्लास 12 में भी पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो आइए डिस्ट्री हिंदी का A to Z मैं आपको बताता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके डिस्ट्री बताइए कैसा रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।